Thanks for coming, sir. Have a safe journey. थैंक यू सो मच। सारा सारा रुको बेटा, गिर जाओगे। सारा सारा मोहन मम्मा को डराती है, मम्मा को डराती है। चलो मोहन, इस समय हमारा निकलना ठीक रहेगा क्या? कल सुबह भी तो हम चेकआउट कर सकते थे ना। हाँ स्वीटहार्ट, हम पहुंच भी जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। अगर कल सुबह इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं होती ना तो कभी नहीं जाते। मैंने कहा था ना, सफर का पता भी नहीं चलेगा। साथ में तुम हो, साथ में सारा। यार कुछ खाने को ले लेते। रहने दो ना मोहन। ओ वो स्वीटहार्ट, अब गाड़ी चलाते थे, कुछ टाइम पास भी तो चाहिए ना। चिप्स ले लेते। हाँ चिप्स। पापा चॉकलेट। ओके मेरा बच्चा, चॉकलेट। भैया 2 चिप्स के पैकेट, 1 चॉकलेट। अरे आपके पैसे। थैंक्स। थैंक्स। हेलो, ये लो चिप्स खोलो, ये लो चॉकलेट और ये ऑरेंज। जब भी तुम्हारा मन होगा ना, हम ऐसे आउटिंग की ब्रेक लेते रहे। बस मैं चाहता हूँ कि तुम खुश हो। बाय द वे, हाउ आर यू फीलिंग? I'm okay, पापा। दांत नहीं मारा? अरे बुद्धू, अभी तो पता चला है, अभी थोड़ी ना कुछ होता है। अरे मुझे क्या पता? How am I supposed to know? मोहन, तुम गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हो? जब मैं वहाँ काउंटर पे रुका था ना सामान लेने के लिए, तो ना मेरे वॉलेट से पैसे गिर गए। तो इस आदमी ने मेरे पैसे उठा के दिए, और जिस तरह मेरे पैसों को देख रहा था ना, ये थोड़ा शक हुआ इसमें। और अभी ऐसा लग रहा है कि ये अपने दोस्तों को लेके आया साथ में और मनी हमारा पीछा कर रहा है। ये कौन आ गया है सामने? बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। चल, क्या बाहर निकल? छोड़ो भैया, भैया। आवाज नहीं। चुप, एकदम चुप। निकालो इनको। हट, अब बाहर निकल। चल, सारा, चल, चल, अरे चल। मेरी बात सुनो। बोल बोल। तुम्हें क्या क्या चाहिए? एक घड़ी ले लो। चल निकाल। एक अंगूठी ले, हमें छोड़ दो प्लीज। ये वॉलेट ले लो मेरा प्लीज। हमें जाने दो प्लीज, हमें जाने दो। हमको मत मारो भैया। तुझे छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। अमृता, चल, चल। अमृता, अमृता। अंग्रेजों के जमाने में उत्तर भारत में डकैतों का एक समुदाय हुआ करता था जो ठग के नाम से जाना जाता था। एक ऐसा वहशी गिरोह जो ना केवल राहगीरों को लूटता था बल्कि बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या भी कर देता था। समय गुजरा, सदियां बदल गई, लेकिन हाईवे रॉबरीज और डकैती का सिलसिला
देश के छोटे बड़े राजमार्गों और सड़कों पर चलता रहा। कुछ इसी तरह का एक गिरोह उन दिनों दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर राहगीरों की जान दुश्वार किए हुए था। हमले के तरीके और हमलावरों के हुलिये से मोहन और उसके परिवार के साथ हुई इस वारदात में भी इसी गिरोह के शामिल होने का अंदेशा मिल रहा था। काश कि मोहन का परिवार इस रास्ते ना गया होता, काश कि यह सफर रात में ना किया गया होता, तो शायद वो हश्र ना होता उस परिवार का जिसकी नींव महज 1 वर्ष पहले ही पड़ी थी। मैं कम इन सर? अमन, अमृता। प्लीज सिट। सो मिस अमृता, आपका एडवर्टाइजिंग में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, तो फिर यहाँ कैसे? आप सही कह रहे हैं सर, मैंने कभी भी एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम नहीं किया, पर मैं कुछ नया सीखने से कभी पीछे नहीं हटती। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। आई एम श्योर मैं सब कुछ जल्दी सीख जाऊंगी। वेल, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस एंड ऑनेस्टी मिस अमृता। लाइफ में कभी ना कभी सब कुछ पहली बार ही होता है, बस विल पावर चाहिए होती है, जो कि आप में है। हमारी इंडस्ट्री को आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। सो वेलकम टू द कंपनी। थैंक यू सर। अमृता की आजाद ख्याली, ऑनेस्टी और काम के प्रति कमिटमेंट मोहन की जिंदगी को एक नई राह दिखा रही थी। यह अट्रैक्शन बहुत जल्द प्यार में तब्दील हो गया। सिनेमा, रेस्टोरेंट और घंटों एक दूसरे के साथ वक्त गुजरने लगा। चंद महीनों में ही दोनों एक दूसरे की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गए। Excuse me. अमृता, अमृता, क्या हुआ? मुझे लगा तुम खुश होगी। मोहन, मैं बहुत खुश हूँ, पर डर भी लग रहा है। कुछ है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया आज तक। ऐसी क्या बात है अमृता? मोहन, मेरी 5 साल की बेटी है और मैं डिवोर्सी हूँ। मजाक कर रही हो क्या? तो पहले क्यों नहीं बताया? मोहन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरह से सरप्राइज करोगे। मैं हमेशा से चाहती थी कि हम साथ हों, पर आज जब तुमने मुझे प्रपोज कर ही दिया है तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम सब कुछ जान लो। मोहन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अमृता, मैं तुम्हारी ऑनेस्टी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट फ्रैंकली मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मोहन और अमृता के ऑफिस रोमांस को उनके विवाह ने एक नया आयाम दे दिया। अमृता के लिए ये एक सपने जैसा था। उसे अपनी पहली जिंदगी से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। एक विवाह पहले भी हो चुका था जिसकी आज सिर्फ 30 रह गई थी और उससे एक बेटी भी। लेकिन मोहन एक प्रगतिशील विचारों वाला इंसान था।
उसके लिए अमृता से प्यार सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत ही नहीं बल्कि जिंदगी भर का ख्वाब था। अपने गुजरे वक्त के हालात के मद्देनजर अमृता ने मंदिर में ही शादी करने का फैसला लिया। एक सिंपल साधारण सी सेरेमनी। मोहन को भी कोई आपत्ति नहीं थी। बहुत जल्द मोहन अपने किराए के मकान को छोड़कर अमृता के घर आकर रहने लगा। चंद हफ्तों में ही वो अपने नए छोटे से परिवार में घुल मिल गया। अमृता का पति और उससे भी अधिक उसकी बेटी सारा का पिता बन गया। सारा किसके हाथ से खाना खाएगी? मेरे हाथ से खाएगी। नहीं, सारा किसकी बेटी है? मामा की। तो मम्मा के हाथ से अरे खाएगी। ये तो चीटिंग है भाई। चलो एक मेरी तरफ से, एक एक। तुम इस तरह से मेरे घर में नहीं घुस सकते। चलो निकलो यहाँ से। अच्छा, मेरे घर से मुझे को निकाल रही है तू? हैं? बड़ी हिम्मत आ गई तुझमें। ये मेरा घर है, मेरा, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो नमन। इस घर के मालिक ने, यानी कि तुम्हारे पापा ने, अपनी विल में ये घर मेरे नाम किया था। देख अमृता, घर का मामला है, घर ही में निपटा ले तो अच्छा है। तू फोर्स मत कर मुझे कि कोर्ट तक घसीटूंगा तुझे। तुम्हारी धमकियों से ना मैं डरने वाली नहीं हूँ। चलो निकलो यहाँ से। तू जो भी है ना निकल यहाँ से, चल। तू कौन सिखा भाई? और यहाँ ये इसके साथ क्या कर रहा है तू? कौन है ये? अरे मेरी प्यारी बहन, ये कौन नया फांस लिया तूने? हैं? ए यार, एक और गया काम। देख काके, बधाई हो। तेरी तो जिंदगी खराब हो गई यार। एक, दो, तीन। छोड़ो, छोड़, छोड़ नमन, छोड़ो, 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 ले। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन अमृता आज जो हुआ ना ठीक नहीं था। तुझे और तेरे चिल्लर को अभी पता नहीं है कि मैं कौन। इंतजार करियो। चल निकल, तो चल निकल। मैं नहीं आ पाऊंगा। नहीं हो सकता, मैं नहीं आ पाऊंगा अभी। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। तो कितनी बार बोलना पड़ता है एक बात को? हाँ हाँ मैं करता हूँ, मैं अभी सब कुछ करता हूँ। किससे बात कर रहे थे? है कोई? अरे यार वो बिस्किट वाला क्लाइंट था, पता नहीं चाहता क्या है। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो खाने के बिस्किट बेच रहा है या सोने के। मुझे नमन से बहुत डर लग रहा है। तुम जानते नहीं हो उसे। जब से चाचा जी ने ये घर अपना मेरे नाम करा है, वो पागल सा हो गया है। उसे उनकी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिला। आए दिन वो मुझे धमकाता रहता है। वो चुप बैठने वालों में से नहीं है मोहन। रिलैक्स बेबी, कुछ नहीं होगा। हाय सारा शेट्टी मैम, वो तो चली गई है, उसके पापा उसे ले गए हैं। ओके थैंक यू। हेलो, क्या प्लान है? आज बाप बेटी क्या तूफान मचा रहे हैं? मतलब प्लान तो कुछ नहीं है, बन जाएगा तुम बोलोगी तो। मैं तो ऑफिस में ही हूँ। व्हाट? सारा तुम्हारे पास नहीं है? नहीं तो, पर अमृता हुआ क्या? हेलो हेलो हेलो।
तुम होते कौन हो? किसको पूछकर मेरी बेटी को लेकर गए थे? हाँ, प्लीज अमृता, अपने आप को और सारा को मुझसे इस तरह से दूर मत करो प्लीज। और शट अप देव। तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता दो, मैं शादीशुदा हूँ और खुश हूँ। तो आज के बाद मुझे या सारा को तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिखनी चाहिए। तुम्हारी ये हुक्म चलाने की आदत, हर चीज पर कंट्रोल करने की आदत, इस आदत ने मुझे शराब की तरफ धकेल दिया था। तुमने मुझे तलाक दिया, मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया। वन लास्ट वार्निंग, स्टे अवे फ्रॉम सारा। अमृता, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आई एम श्योर अब देव कुछ नहीं करेगा। मोहन, देव सारा को वापस चाहता है। मैं सारा को खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं सारा को ज्यादा से ज्यादा वक्त दूँ। क्या मैं उसके लिए जॉब छोड़ दूँ? ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, तुम जो चाहो। तुम बस सारा का ख्याल रखो और अपना भी, ठीक है? जहाँ मुझे ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना है तो मैं इस वीकेंड नहीं आऊँगा। ओके? ओके। मोहन, इतना तो किसका फोन है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पूरा टाइम सीबीआई बन के घूमती रहती हो। अचानक अमृता की जिंदगी में मानो भूचाल सा आ गया। नमन लगातार प्रॉपर्टी को लेकर अमृता को परेशान कर रहा था। वहीं उसका पहला पति देव अपनी बेटी सारा को हत्याने की जीतोड़ कोशिश कर रहा था। अमृता सारा की सिक्योरिटी को लेकर बेहद परेशान रहने लगी। स्कूल, प्लेग्राउंड, हर जगह उसकी नजर सिर्फ सारा पर ही रहती थी और इस पूरे दौर में उसका पति उसके साथ नहीं था। मोहन इन दिनों बाहर दौरों पर ही रहता था, कभी मुंबई, कभी चेन्नई, कभी कोलकाता, ज्यादातर वीकेंड्स पर। अब तो खुद अमृता असुरक्षित महसूस करने लगी थी। उसे मोहन पर शक होने लगा था। उसे डर था कि मोहन उससे कुछ छुपा रहा है। क्या छुपा रहा था मोहन? अमृता, तुम्हें याद है ना मैं वीकेंड पे नहीं हूँ। मंडे को मिलते हैं। लो मेरा सूट। चलो बेटा, स्कूल जाएंगे। हेलो। हाय मैम, मैं क्रिएटिव सॉल्यूशन से बात कर रही हूँ। जी कहिए। आपके लिए एक पार्सल भेजना था। क्यों? एक सरप्राइज है मैम। क्या आप एक बार अपना एड्रेस कंफर्म करेंगे प्लीज? ठीक है, फरीदाबाद 3/44 डी ब्लॉक, समर्थ लेन। ऑलराइट मैम। एक बार आप अपना पूरा नाम बताएंगे मैम? शोभा शेट्टी। हेलो। या थैंक यू मैम। ठीक है। भाई साहब, ये एड्रेस बता देंगे कहाँ पर है? हाँ, आगे जाइए, सीधा ये डी ब्लॉक। सीधे सामने? बिल्कुल सीधा। थैंक यू। बड़े थके थके लग रहे हो। लगता है वीकेंड में काफी काम किया है। हाँ स्वीटहार्ट, तुम तो जानते हो कितना वर्कलोड है। बहुत थक गया। और शोभा कैसी है?
कौन कैसी है? मैंने पूछा शोभा कैसी है। अब तुम ये मत कहना कि तुम किसी शोभा नाम की औरत को नहीं जानते। ओ सॉरी, मुझे पूछना चाहिए था मिसेस शोभा शेट्टी कैसी है। ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे पता है तुम चंडीगढ़ में नहीं बल्कि फरीदाबाद में शोभा और उस छोटे लड़के के साथ थे। यहां तक तो मैंने पता लगा लिया है। आगे की स्टोरी तुम बताओगे या वो भी मैं पता लगाऊं? हाँ, सब मेरी गलती है। आई एम सॉरी अमृता। शोभा मेरी बीवी है और हम 6 सालों से शादीशुदा है, पर ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, मेरे परिवार वालों की मर्जी से हुई है। वो चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी में शादी हो और मैं सिर्फ तुमसे और तुमसे प्यार करता हूँ अमृता। शोभा और हर्ष सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। आई स्वेयर। झूठ झूठ सब झूठ। मैंने अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बताया और तुमने मोहन, तुमने मेरा मजाक बना दिया। तुम किसी के सके नहीं हो। तुम अभी तक लीगली शादीशुदा हो और तुमने मुझसे भी शादी कर ली। अब तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, मैं या शोभा। हाँ मोहन, वरना मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, प्लीज। अमृता, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ। मैं शोभा को डिवोर्स दे दूंगा बिकॉज आई लव यू, ओनली यू। मैं जानती थी कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। आई लव यू, आई लव यू। सारा को खेलने के लिए ये बेबी ब्रदर चाहिए कि बेबी सिस्टर? बेबी सिस्टर। ओ मेरा बच्चा। मम्मी हम वहाँ क्या करेंगे? हम वहाँ पर घूमेंगे, खेलेंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। और पता है सारा, ये ट्रिप के बाद में ना पापा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे। फिर बहुत मजा आएगा। मेरा बच्चा क्या कर रहा है? पापा हम लोग घूमने जा रहे हैं। हाँ, और हम लोग बहुत सारी घूमी करेंगे और हम बहुत इंजॉय करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे। आई लव यू बेटा। आखिरकार मोहन और अमृता के बीच के तनाव का अंत हो ही गया। उनके सामने उनका भविष्य साफ दिख रहा था। शायद इसी खुशी को महसूस करने के लिए मोहन, अमृता और सारा आगरा की ओर रवाना हुए थे। पर एक खुशी का माहौल गम की लंबी रात में तब्दील हो गया जब आगरा से दिल्ली लौटते हुए उन पर वो खौफनाक हमला हुआ। अरे ये किसने किया? अरे भाई, अरे अरे क्या हुआ? होश में आओ। अरे 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 बेटा बेटा किसने किया? अरे अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। खोलना पड़ेगा। तो मैंने इनको खोला और यहाँ पर ले आया। ठीक है, तुम अपना नाम पता लिखवा दो, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलवाएंगे। ठीक है साहब। मोहन बाबू जी ठीक तो हैं आप? हाँ।
हमें भी वहीं ले चलिए जहां आपको बांधा हुआ था। चलिए। तिवारी जी चलिए। यही वो पेड़ है जहां मैं बांधा था, यही रस्सी है। कांस्टेबल घर से ले कार किस तरफ लेके गए थे गडकरी? उस तरफ ले गए थे इंस्पेक्टर। अमृता अमृता अमृता। सर ये मैप मिला है। पटेल गाड़ी से फिंगरप्रिंट्स लो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। देखो तिवारी, थोड़ा कंफ्यूजन है। ये मर्डर कटकरियों का झमेला नहीं है, क्योंकि गटकरियों का काम होता है रोको, लूटो और भागो। और दूसरी बात, हमें गाड़ी में से एक मैप मिला है जो दिल्ली आगरा हाईवे का है और उसमें ड्यूक रिसोर्ट मार्क है। और ये ड्यूक रिसोर्ट वही है जहां अमृता और मोहन रुके हुए थे। कटकरियों को मैप की क्या जरूरत, पूरा इलाका तो उनका छाना हुआ है। मोहन साहब, जो कुछ हुआ उसका बड़ा दुख है मुझे। मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? उस गाड़ी में से हमें एक मैप मिला है और ये मैप उसी हाईवे का है जिससे आप जा रहे थे। और इस मैप में उस रिसोर्ट को भी मार्क किया गया है जिसमें आप और अमृता जी रुके हुए थे। मतलब कि ये प्लान मर्डर है। एक बात बताइए मुझे मोहन साहब, क्या आपकी या अमृता जी की कभी किसी से कोई दुश्मनी रही हो, कोई झगड़ा, कोई खुन्नस? मुझे तो समझ नहीं आ रहा इंस्पेक्टर, मैं क्या करूं। अमृता बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, इसे कोई कैसे मार सकता? खैर, संभालिए अपने आप को, चलता हूं। धन्यवाद। 1 मिनट इंस्पेक्टर। अमृता का एक कजन है नमन, ये घर उसी का है और उसके पापा ने घर अमृता के नाम पे कर दिया था क्योंकि वो नमन को पसंद नहीं करते थे और इसी बात को लेकर वो अमृता को धमकाता रहता था। वही हो सकता है सर, उसी ने मारा होगा मेरी अमृता को। इंस्पेक्टर साहब, ये बात सच है कि नमन को शराब पीना और जुआ खेलने की आदत है, लेकिन वो किसी का खून नहीं कर सकता। उसके सर पे बहुत सारा कर्जा है और 3-4 दिन पहले ही कर्जदार उसको धमकी देके गए और उसके बाद ही वो गायब हो गया। अब ये बताइए कि नमन को नमन करने कहाँ जाएं? इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता, उसका कोई ठिकाना नहीं है। कितने दिन हो जाते मुझे उससे मिले हुए। चलिए तिवारी जी। हेलो नमन, कहाँ हो तुम? तुमने फिर से शराब पी हुई। अरे मुझे तुमसे बात करनी है, होश में आओ तुम। तुम्हें पता है घर पे आज पुलिस आई थी, मुझे नहीं पता, मेरे से मैनेज।
नमन जी, सबसे ज्यादा चांसेस आपके लग रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? प्रॉपर्टी का फाइट था, पैसों की तंगी चल रही थी, कठिनाई में आप थे। क्यों मार दिया अमृता को? मैंने नहीं मारा, और अगर अमृता मर गई है तो ये मेरे लिए सबसे बुरी खबर होगी, क्योंकि उसके बाद सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। ट्रस्ट को चली जाएगी? और उसके मरने के बाद तो सारी प्रॉपर्टी मोहन और उसके बच्चे को जानी चाहिए। नहीं, क्योंकि लीगली मोहन उसका पति नहीं, और मुझे नहीं लगता कि अमृता ने अपनी कोई विल बनाई होगी अब तक। अमृता का पति था देव, जिसे वो 3 साल पहले तलाक दे चुकी थी। ये सारा भी देव की बेटी है। मैंने नहीं मारा किसी, नहीं मारा। लाओ मत। तिवारी जी, अंदर ही रखो इसको। अच्छा जी, तो अमृता पहले भी शादी कर चुकी थी। तुम मोहन हो ना? हाँ, आप कौन? क्यों नमन के पीछे पड़े हो? मैं उसकी पत्नी हूँ। आज तुम्हारी वजह से उसे पुलिस पकड़ के ले गई। भले वो किसी को गाली दे या झगड़ा करे, वो किसी का खून नहीं कर सकता, किसी को नहीं मार सकता। वो हमारी लाइफ में वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऊपर से तुम आके कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। हाथ जोड़ते तुम्हारे। मोहन, मैं अमृता के बिना कैसे जी? सारा कैसे जिएगी? एक बात बताइए, ये देव कौन है? देव? हाँ, देव। आप तो जानते ही होंगे, अमृता जी का पहला हस्बैंड। हो सकता है ये खून उसने किया हो। क्या आपने कभी कुछ ऐसा नोटिस किया था उन दोनों के बीच में कि कुछ हुआ हो? यस इंस्पेक्टर, ये सब मेरी गलती है। मुझे आप लोगों को सब पहले बता देना चाहिए था। 1 महीने पहले देव सारा को प्ले स्कूल से पिक करने गया था, बिना अमृता की इजाजत के। इस वजह से उनकी बहस भी हुई थी। देव सारा को अपने पास रखना चाहता था। वो ऐसा कर सकता है। कौन है यार? आप? प्रभु, इंस्पेक्टर प्रभु। क्या हुआ इंस्पेक्टर? आपकी पूर्व धर्म पत्नी का खून हुआ है और शक आप पर भी है। क्या? अमृता? इतना चौंक क्यों गए? तिवारी जी, इसका क्या मतलब समझे हम? हाँ, मैं अपनी बेटी की कस्टडी चाहता था, लेकिन इसके लिए मैं अपनी पत्नी का खून क्यों करवाऊंगा? और अपनी ही बच्ची को उसकी मां से कैसे अलग कर सकता हूं इंस्पेक्टर? पुलिस की अपनी तहकीकात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी, लेकिन ये तो साफ था कि ये सिर्फ डकैती और हत्या का मामला नहीं था। इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। ये एक सोचा समझा अपराध था। लेकिन आखिर हत्यारा था कौन? इंस्पेक्टर प्रभु इस वारदात की जितनी गहराई में जाता, उसे इस वारदात में उतनी ही पेचीदगी नजर आती। कहीं तो कुछ था जो सामने होते हुए भी आंखों से ओझल था। देव और नमन पर शक होना वाजिब था, लेकिन अपराधी इनसे भी ज्यादा शातिर था। इनफैक्ट इतना शातिर कि वो देव और नमन के मोटिव्स को अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा था। वो अमृता की जिंदगी की कमजोरियों और खतरों से वाकिफ था। अब इंस्पेक्टर प्रभु के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सामने नहीं, धुंध के पीछे छुपे चेहरे को पहचानना। तिवारी, जो भी है उसने ये खून बड़ी सोच समझ के प्लान किया है। कोई ऐसा जो इस जोड़ी के करीब है और उसे यह भी मालूम था कि ये लोग कब आगरा से निकलेंगे और किस रास्ते से जाएंगे। कोई ऐसा जो अमृता से पीछा छुड़ाना चाहता था,
जब मोहन ने खुदकुशी करने की कोशिश की तो उसके घर में उसके दोस्त मौजूद थे। ये मोहन साहब कुछ ज्यादा ही तो कोशिश नहीं कर रहे हैं बेचारा बनने की। तुम जाओ और जाके उनके बैंक अकाउंट में झांकी मारो, और तिवारी आप जाके उसके कॉल डिटेल्स निकालो। जी सर। जी सर। पिछले महीने फरीदाबाद के इस नंबर पे 80 बार फोन घुमाया है मोहन ने, और हर महीने फरीदाबाद की बैंक में बराबर 25,000 रुपए जमा करवाते रहे ये। तिवारी जी, एड्रेस निकलवाइए इनका। सर। मैडम, ये अकाउंट नंबर आप ही का है। हाँ, पर आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप हमें बता सकती हैं कि मोहन शेट्टी आपको हर महीने क्यों कॉल करते थे और आपके बैंक अकाउंट में हर महीने 25,000 रुपए क्यों जमा करवाते थे? एक पति अपने पत्नी को क्यों कॉल करता है? पति? मैं उनकी पत्नी हूँ। वो यहाँ रहते नहीं है इसलिए खर्चा भिजवाते हैं। पर बात क्या है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर, कार पे जो फिंगरप्रिंट्स थे थैली में धर रखा है उसे। शाबाश तिवारी जी। ठीक है मैडम, अब हम चलते हैं। बता, इस एपिसोड की कहानी क्या है? ले ले। इसको साहब, मैंने सुपारी थी साहब, मैंने किया है भूल। पर साहब मुझे कागज पर भी मैसेज मिलते थे साहब। साहब मैंने उसे कभी नहीं देखा साहब। कभी नहीं देखा? नहीं देखा साहब। कभी नहीं देखा? तिवारी जी, मेरी बस्ती में रहता है साहब। अरे कौन है? अरे आ रहा हूँ ना भाई। साहब, साहब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरी बात सुनो साहब। साहब ये सब मोहन साहब की प्लानिंग थी साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। अब मोहन को अरेस्ट करो, चलो। तो मोहन बाबू, अब बताइए आपकी कहानी क्या है? सर, अमृता को पता चल गया था कि मैं शादीशुदा हूँ। उसने मुझे शोभा को छोड़ देने की धमकी दी थी। याद रखना मोहन, अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की ना, तो मैं अपने बारे में शोभा को सब कुछ बता दूंगी। फिर भी तुमने स्मार्ट बनने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें पुलिस में लेकर जाऊंगी। 2 औरतों को चीट करने के जुर्म में तुम्हें अगर जेल में ना डलवा दिया ना, तो मेरा नाम बदल देना। मैं घबरा गया था सर। अमृता पागल हो गई थी, पागल। इतने महीने उसके साथ रहने के बाद मुझे पता चला कि वो एक जहरीली, स्ट्रॉन्ग और मनमानी करने वाली औरत थी। तो उस रात उसका गुस्सा देखने के बाद मैं समझ गया कि ये मुझे बर्बाद करके छोड़ेगी। मैं हर्ष और शोभा से अलग नहीं होना चाहता था। बहुत सोचा, कुछ सूझा ही नहीं। उसको मारने के अलावा कोई चारा नहीं था सर। मैंने कटकरियों के बारे में सुना था, सोचा कि उसकी आड़ में इसको मरवा देता हूं। इसीलिए मैंने योगेश को हायर किया था। और
फिर मैंने पूरा प्लान बनाया। अमृता, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम चाहती हो। वी विल हैव अ बेबी और मैं शोभा को भी डिवोर्स दे दूंगा। अमृता, यार छुट्टी मिलने का स्कोप कम है, कहीं आसपास चलते हैं। हाउ अबाउट आगरा? ओके। हाँ योगेश, हम करीबन 7:30 बजे यहाँ से चेकआउट करेंगे। यहाँ से ठीक 150 किलोमीटर बाद एक जगह है, बंजारा ढाबा। वहाँ से 5 किलोमीटर के बाद गाड़ी रुकनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो मोहन बाबू, आगे की कहानी बताइए। वो नमन और देव। जब मुझे पता चला कि आप लोगों को मैप मिल गया, मैं डर गया था। देव और नमन की अमृता से बनती नहीं थी, तो उनको फंसा दो। और खुद को सेव करने के लिए मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। नकली सुसाइड। मोहन जी, यही तो आपकी कहानी खराब हो गई। प्लान तो बहुत अच्छा किया था आपने, बहुत अच्छा। ये अपना पूरा जुर्म कतकरियों के माथे पे डाल दो, पर आपकी बदकिस्मती। और फिर दोस्तों के सामने कोई सुसाइड करता है क्या? तिवारी जी, योगेश के बाकी साथियों को अंडर लो। खैर, आपने किया है, आप ही भुगतिए। मोहन की पर्सनालिटी में कई कॉन्ट्राडिक्शंस, कई विरोधाभास थे। एक तरफ तो वो बहुत ही मॉडर्न और प्रगतिशील विचारों का इंसान था, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वहीं दूसरी ओर वो एक परंपरावादी इंसान था, जो अपने परिवार को सुरक्षित और खुश रखने की हर संभव कोशिश करता था। आजाद ख्याली उसे अमृता की ओर ले गई और परंपरा परिवार की ओर। जब तक इनके बीच टकराव नहीं हुआ, मोहन की दोहरी जिंदगी में सब कुछ सामान्य बना रहा। लेकिन जब बात अमृता के सामने आई, मामला कठिन हो गया। अब मोहन को फैसला लेना था। फैसला उसने परिवार के पक्ष में लिया, लेकिन शायद इसमें कहीं एक पुरुष का अहम भी शामिल था। हाईवे रॉबरी इसी प्लान का ही रूप था। अंजाम, मासूम सारा अब अकेली थी। मोहन, योगेश और उसके बाकी साथी अब सलाखों के पीछे हैं और एक लंबे आजीवन कारावास का इंतजार कर रहे हैं। अगले हफ्ते मिलते हैं शैतान अ क्रिमिनल माइंड में ऐसे ही शैतानों से।